Hello everyone, myself Hemlata. Today I am going to explain you in English Marigold Unit 6 The Milkman's Cow for class 4 grade student. Children, have you ever seen a milkman? Milkman means early in the morning you get milk from milkman and milkman milk get from the cow. Okay beta, so then today I will explain this chapter The Milkman Cow in detail. Then let's start the chapter. I hope beta you will like this story a lot because it is very interesting story. The Milkman's Cow. Let's begin the chapter. The milkman's cow was in bad mood. Milkman जो cow थी वो बहुत बेकार मूड में थी. मिल्कमैन मीन्स जो मिल्क देते हैं, मिल्कमैन अ पर्सन हु सेल्स मिल्क. तो उसकी जो काऊ थी वो बहुत बैड मूड में थी. इट सैट इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव. और उसने क्या किया, काऊ ने वो रोड के बिल्कुल बीच में बैठ गई और उसने इधर उधर उठने के लिए, मिल्क देने के लिए उसने मना कर दिया. द मिल्कमैन बैग्ड द काउ टू गेट अप. अब मिल्कमैन को तो बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि उसको तो मिल्क लेने जाना था, लेकर जाना था ना सभी के पास. तो उसने काउ को उठाने की बहुत कोशिश की. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बट द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प दैम ग्रो स्ट्रॉन्ग. उसने ये भी कहा कि जो चिल्ड्रन है वो वेटिंग कर रहे हैं मिल्क के लिए जो उनको बड़े होने में हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. प्लीज गेट अप ही प्लेडेड. तो उसने रिक्वेस्ट की काऊ से कि वो उठ जाए. बट यू नो बेटा, काऊ इज एन एनिमल दैट ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रे. उसने बहुत खींचा, उठाने की कोशिश की, प्रे किया. बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन उस दिन तो पता नहीं काऊ को क्या हो गया था कि वो हिल ही नहीं पा रही थी, कहीं भी नहीं उठ पा रही थी. अलोंग केम अ पुलिसमैन. तभी एक पुलिसमैन आया. पुलिसमैन जानते हो बेटा, जिसके स्टार लगे होते हैं, है ना. हिज बटन एंड बुकल्स ग्रीमिंग ब्राइट. उसके जो बटन्स थे वो किस तरह चमक रहे थे, एकदम ब्राइट की तरह चमक रहे थे. हम्प ही सेड ट्रेलिंग हिज लॉन्ग माउचेस. उसकी बड़ी बड़ी क्या थी, मूछें थी. आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. तो उसने अपनी मूछों को ताव देके बोला कि मैं देखूंगा कि ये कैसे निकलती. ठीक है. तो उसने थोड़ा फोर्सफुली कहा कि क्योंकि जो बेटा पुलिसमैन होते हैं उससे तो सभी डरते हैं, तो उसने सोचा काऊ भी शायद डर जाएगी और वो उठ जाएगी. नाउ द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. अब पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों उसको मिलके खींचने लगे, उठाने लगे, प्रे करने लगे. बट द काऊ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन काऊ ने तो बेटा जैसे सोच ही लिया था कि वो उस दिन उठने ही नहीं है, कहीं जाएगी ही नहीं वो. Along came a grocer with bag of potato and peas. तभी पास ही से, क्योंकि बेटा वो जो काऊ थी तो रोड पे ही बैठी हुई थी, तो ये जो सारा इंसिडेंट है ये हमारा रोड पर ही है. और जो ग्रोसर होते हैं जिनके पास पटाटो के बैग थे, मीन्स आलू के, और वो मटर बेच रहे थे, तो वो जो है ग्रोसर वहाँ आए. उसने कहा, ही सेड आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईजी वे. तो उसने कहा मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से इस काउ को हटा दूंगा, और वो भी आपके बिल्कुल ईजी वे में. नाउ द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. अब ग्रोसर ने भी, पुलिसमैन ने भी, मिल्कमैन ने भी क्या किया, उसको, गाय को खींचना शुरू किया. किसी ने उसको उठाना शुरू किया, प्रे करना शुरू किया. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे.
लेकिन काऊ जो थी वो किसी से हिली भी नहीं। अलोंग केम ए रसलर, रसलर होता है बेटा हु फाइट फॉर somebody, that एक रसलर आया, his muscles gleaming in the sun, उसकी जो मसल्स थी वो सन की तरह ब्राइट दिखाई दे रही थी। he said, उसने कहा, I have the strength of 10 horses, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना बेटा, मेरी जो पावर है, ताकत है, वो 10 हॉर्सेस के बराबर है। सो इट शुड बी फन, तो ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। ओनली फॉर द फन। नाउ द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। सभी ने क्या किया? काऊ को खींचना शुरू किया, बट उठाना शुरू किया, बट सेम पोजीशन में है काऊ, अभी भी वो किसी से नहीं हिली। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। अलोंग केम अ रसलर, रसलर इज ऑल्सो फेल। अलोंग केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट। तभी हम क्या देखते हैं कि आइसक्रीम मैन आता है अपनी कार्ट को खींचते हुए। कार्ट होता है बेटा जो आइसक्रीम की वो कार्ट होती है ना, व्हील वाली जो ट्रॉली होती है, उस तरह की एक गाड़ी होती है आइसक्रीम की, उसको बजाता हुआ आता है। कूल डाउन, इट कैन नॉट बी टू हार्ड। वो कहने लगा सभी से, शांत हो जाओ, ये इतना भी हार्ड नहीं है। नाउ आइसक्रीम मैन ट्राई करता है, और यहाँ तक कि ट्राई करते करते उसकी जो स्लीपर्स होती हैं वो भी टूट जाती है। राइट? द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड। सेम पोजीशन में वो सभी मिलके उसको खींचते हैं काऊ को और उसको उठाते हैं। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। ओ माई गॉड, अब तो काऊ ने सोच ही लिया था कि इसके बाद तो काऊ उठेगी ही नहीं आज किसी से। आज बच्चों को मिल्क कैसे जाएगा? काऊ को उठाएगा कौन? नाउ अलोंग केम अ बॉय। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है, लिटिल बॉय। ही बिगेन टू ग्रीन, और उसने आवाज देना शुरू किया। ही सेड, उसने कहा, दीज ग्रोन अप्स, यह उठ सकती है। लुक एट द मैश, जरा इसके खाने को तो देखो। दे एंड इट वीट, द काउज ईट ग्रास। अरे आपको पता नहीं है, ये काऊ जो खाती है ये तो ग्रास खाती है। अगर कुछ गेहूं के हैं, चारा है, तो इसको खिलाओ। ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, इसको ग्रीन ग्रास पसंद है। द काऊ बिगेन टू ची, ऐसे ही वो क्या करता है लिटिल बॉय, थोड़ी सी घास लेकर आता है और थोड़ा थोड़ा उसको दिखा दिखा के खिलाते हुए उसको रोड के किनारे पर ले आता है। देखा, जो बड़े बड़े रेसलर ने एंड पुलिसमैन ने काम नहीं किया, वो एक बॉय ने काम किया। नाउ ही स्लोली लेट हर टू द साइड, फॉर ही न्यू व्हाट टू डू। उसने क्या किया, वो काऊ को धीरे धीरे चारा खिलाते खिलाते साइड में ले आया। और अब काऊ को भी पता चल गया कि अब क्या करना है मुझे। अब जब उसका पेट भर गया, क्योंकि वो काऊ तो हंग्री थी, अब उसका पेट भर गया तो अब वो किनारे पर आ गई और उसको पता चल गया कि अब मुझे मिल्क देना है। नाउ द ग्रोसर क्लैप्ड, सबसे पहले क्लैपिंग किसने की उस लिटिल बॉय के लिए? ग्रोसर ने, जो सब्जी बेच रहा था। फिर देन पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय। अब पुलिसमैन के हाथ में तो बेटा स्टिक होती है, उसने खुशी में वो स्टिक घुमाई। रेसलर ग्रीन, रेसलर भी बहुत हैप्पी हुआ। आइसक्रीम मैन वूव्ड द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। आइसक्रीम मैन ने क्या की? उस बॉय के क्लेवरनेस मीन्स चतुराई की तारीफ की, और उसको सभी ने खुशी खुशी थैंक यू कहा। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्स हिज पेल। अब मिल्कमैन तो बहुत हैप्पी हो गया उस लिटिल बॉय से। उसने क्या किया? फटाफट अपनी बाल्टी उठाई। हिज पेल मीन्स अपनी बाल्टी। बी काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, और उसने क्या कहा कि
बेटा काइंडनेस एंड लविंगनेस इज द बेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग विदाउट फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। काइंडनेस और लविंगनेस के सामने उनकी जो स्ट्रेंथ थी, पावर थी, जो फोर्सफुली वो काम कर रहे थे, वो भी बिना माइंड लगाए, है ना, तो वो सब उनकी फेल हो गई। नाउ स्टूडेंट, you will enjoy this poem, I hope. Then I will meet again with new video. Thank you. Have a nice day.